हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज उसी श्रृंखला में हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा यदि वह इसे 25% कम पर खरीदा होता। मतलब अगर आप ये मान लें कि जो घोड़ा खरीदा गया है उसकी कास्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, तब वो 15% लाभ पर बेचता है। मतलब 100 रुपए का सामान वो बेच रहा है कितने में? वो बेच रहा है 115 रुपए में। सेकेंड कंडीशन दी गई है यदि वह इसे 25% कम पर खरीदा होता। मतलब 100 रुपए में ना खरीदा हो, वो इससे 25% कम में खरीदा हो। 25% कम करोगे तो 100 का 25% निकालोगे 25 आएगा। मतलब ये घोड़ा अगर 75 रुपए में खरीदा हो तो 32% का लाभ हुआ है। इस केस में उसको 32% का लाभ हुआ है। कब? जब वो 600 कम में बेचा। तो इसका आप क्या करेंगे? 32% निकाल लें और इसमें आप जोड़ दें जिससे इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 32/100। 32% निकालेंगे तो 32/100। अब क्या करें? 25 से इसको काटो, 25 तिया 75, 25 से आपने 100 को काटा, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 से 32 को काटोगे, 4 अट्ठे 32, 3 को 8 से गुणा करोगे 24 रुपए। मतलब इसको 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कोई सामान अगर आपने 75 रुपए में खरीदा हो और 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो तो 75 में 24 जोड़ोगे 5 और 4 9, 7 में 2 जोड़ोगे 9 आएगा। मतलब 99 रुपए में। अगर वो घोड़ा 75 रुपए में खरीदा और 99 रुपए में बेचा तो उसको 32% का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि घोड़े को जब वो बेच रहा है इतने में तो 600 रुपए कम में बेचा होता तब उसे इतना लाभ होता। लेकिन एक्चुअल में इसने कितने कम में बेचा है? अगर ये पहले बेच रहा था 115 रुपए में तो 115 और 99 के बीच में जो गैप है ये आप 15 इधर 1 इधर, 15 1 16 का गैप है। ये 16 रुपए कम में बेचा है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 16 रुपए में कम में ना बेच के 600 रुपए कम में बेचा है। तब आपको क्या करना है? एक निकाल ले, एक इक्वल हो जाएगा 600/16। मतलब ये 16 रुपए में ना बेच के 600 रुपए कम में बेचा है तो इसका एक इक्वल टू आ गया 600/16। इतने को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि आपने कास्ट प्राइस 100 मान रखा था। 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको घोड़े का क्रय मूल्य मिल जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 600/16। इसको आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करेंगे, इसको 4 से काटो 25 और इसको 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से इसको काटो 4 एकम 4 और 15 चौको 60, 1 0। अब क्या करना है? आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 1 0, 15 को 5 से गुणा करोगे 15 पचे 75, 15 पचे 75, ये आपका 5 हो गया। कैरी आपका 7 आया है। 15 दूना 30 और 30 में 7 जोड़ो 37। मतलब वो घोड़े को 3750 रुपए में खरीदा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहले पर 10% की हानि तथा दूसरे पर 25% का लाभ होता है। यहां पर 2 वस्तुएं हैं। धीरे धीरे मैं आपके क्वेश्चन के लेवल को अप कर रहा हूं जिससे पेपर में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल जो है वो अप हो रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है जब तक मैं क्वेश्चन इधर समझा रहा हूं। आप ट्राई करें
और कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर आपसे कह रहा है इस केस में हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है जिसमें आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। आइए देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तु है तो मैंने एक वस्तु को ए मान लिया और दूसरी वस्तु को बी मान लिया। दो वस्तु है, कह रहा है पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। अगर ये पहली वस्तु 100 रुपए में खरीदा हो, मतलब पहली वस्तु का कास्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो ये 10% की हानि पर बेचता है। वैसे अगर आप परसेंट से लेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, आप परसेंट से यहां से ले लें। 10% का मतलब होता है 10/100, इससे आप इसको डिवाइड किए 1/10, ये रेशियो में हो गया। अगर वो कोई सामान 10 रुपए में खरीद रहा है, कास्ट प्राइस 10 रुपए, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 10 से 1 कम, मतलब 9 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 10% की हानि पर बेच रहा है। तथा दूसरे पर 25% का लाभ होता है। जो दूसरी वस्तु बी है उस पे उसको 25% का लाभ हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4, 25% का लाभ हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु आप 4 रुपए में खरीद रहे हैं तो उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये वस्तु 5 रुपए में बेची गई है। कह रहा है दूसरे पर 25% का लाभ होता है। तो ये अगर ये 4 रुपए में आपने खरीदा था तो इसको कितने में बेचोगे? 5 रुपए में बेचोगे। ये तो आपकी कंडीशन हो गई पहली। उसके बाद क्या कंडीशन दी गई है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य जितना है, ए का क्रय मूल्य जितना है उतना ही बी का विक्रय मूल्य है। लेकिन यहां पर रेशियो में तो सेम नहीं आ रहा है। यहां पर ये 10 है, ये 5 है। तो पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप क्या करें? रेशियो को सेम कर लें। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो करोगे ना, तो आपने इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब आपका रेशियो आ गया 8/10, मतलब 8 रुपए में उसने खरीदा था और 10 में बेचा, तब भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। आपसे यहां पे क्या हुआ? यहां पर 1 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन यहां पर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? ओवरऑल उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 1 यूनिट। अब यहां पे कह रहा था दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 9 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 10, जैसा कि आपने रेशियो में माना है। तो 10 और 9 दोनों को जोड़ लें तो आपका आ गया 19। 19 बराबर होना चाहिए किसके? 19 बराबर होना चाहिए 1710 के। तो आप यहां करेंगे 1710। अब आप इसको देखें, 1710 19 से कितने गुना ज्यादा है? तो भाई 1710 19 से 19 को 19 9 171, तो 90 गुना ज्यादा है। तब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हानि होगी या लाभ होगा। यहां से आपको ये तो मिल गया कि 1 यूनिट का लाभ होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो इसका मतलब 90 रुपए का उसको क्या होने वाला है? उसको 90 रुपए का प्रॉफिट होगा, 90 रुपए का लाभ होगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन आपसे क्या कहता कि आप इसमें लाभ परसेंट निकालो, तो लाभ परसेंट के लिए आप क्या करते? लाभ परसेंट के लिए सबसे पहले आप लाभ, तो जितने का लाभ हुआ है उसको ऊपर लिख देते और जितने पर लाभ हुआ है, टोटल जितने पर लाभ हुआ है उसको नीचे कर देते, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आप लाभ परसेंट भी निकाल सकते थे। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चंस को आप आसानी से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें।